राधे राधे दोस्तों। तो आज की शुरुआत मनाली के इन खूबसूरत पहाड़ों के साथ। वाव! पहाड़ों की खूबसूरती और शेरे पंजाब की इस बेकार हालत को देखने के बाद हम दूध लेके आए वापस अपने होटल में। और होटल में आके जल्दी से मैंने सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। और जब तक चाय बन रही थी मैंने और जीजी ने कर ली थी सब्जी की तैयारी। साथ साथ में ही चाय उबल रही थी तो उसके बाद हम सब ने बैठ के पी चाय। और चाय पीने के बाद हमने की खाने की तैयारी। खाने में बनाई थी आज तोरू की सब्जी। तो जल्दी से मैंने जीजी को सारा सामान पकड़ाया और जीजी ने जल्दी से सब्जी छौंक दी। फिर जीजी ने जल्दी से लगाया आटा और गरम गरम रोटियां बनाई। फिर पतिदेव और भाई साहब ने साथ मिलके खाया खाना। और इनको खाना बहुत टेस्टी लगा कि बार बार दोनों तारीफ कर रहे थे। फिर जल्दी से मैंने और जीजी ने भी साथ बैठ के खाना खाया। उसके बाद हम चले गए थे जोगनी वाटरफॉल देखने के लिए। तो वो इतना ऊंचाई पे था कि हमारे तो सांस ही फूलने जा रही थी और चला भी नहीं जा रहा था। बार बार एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखते हुए हम वहाँ पे बड़ी मुश्किलों से पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ का व्यू देख के हमारी सारी थकान 2 सेकंड में दूर हो गई। इतना अच्छा व्यू था। फिर हम जल्दी होटल पे वापस आ गए और वापस आके हमने सबके लिए बनाई मैगी, क्योंकि सबको थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी। तो इसलिए हमने मैगी बनाई और जल्दी से मैगी खा के हम निकल लिए बाहर घूमने के लिए। और फिर आगे चलते हुए हमने काफ़ी टूटे फूटे रोड को देखते हुए, जो 26 अगस्त के दिन हुई तबाही के कारण तहस नहस हो गए थे, उन्हें देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ गए। और देखो ये रोड की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी इसका तो काम पूरा भी नहीं हुआ था, इसमें अभी थोड़ा समय लगने वाला था। उसके बाद हम जल्दी से चले गए थे वशिष्ठ टेम्पल की तरफ। और जैसे ही हम आगे जा रहे थे एक से एक बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिले। नदियाँ ही नदियाँ, पेड़ ही पेड़। फिर जल्दी से हम पहुंच गए थे वशिष्ठ टेम्पल। इसके अंदर हमारे श्री राम का मंदिर है और यहाँ पे हमने अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद थोड़ी बहुत देर वहाँ पे बैठ के बातें की। और फिर हम जैसे ही वहाँ से जा रहे थे तो हमें ये डोगेश भैया देखने को मिले, जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। ये जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ पीछे पीछे ही आ रहे थे। फिर हम निकल लिए थे हडिम्बा देवी टेम्पल को देखने के लिए। फिर से वही हसीन वादियाँ, वही नदी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ को देखते हुए हम चले गए हडिम्बा देवी टेम्पल के लिए। वो यहाँ से मनाली से थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई पे था तो हमें थोड़ा समय लग रहा था वहाँ जाने के लिए। और बीच में देखो एक और बहुत भयंकर लैंडस्लाइड हुई थी। मतलब ये तो थोड़ी ताज़ा ताज़ा सी लग रही थी, बहुत भयंकर लैंडस्लाइड थी दोस्तों। यहाँ से तो मतलब रास्ता पूरा ही ख़राब सा हो गया था, जाने की कोई वो ही नहीं थी। पर फिर भी थोड़ी थोड़ी जगह बना दी थी सरकार ने ताकि आवाजाही रुके ना। फिर हम पहुँच गए थे हडिम्बा देवी टेम्पल। और फिर मुझे हडिम्बा देवी टेम्पल के बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिला कि महाबली भीम की धर्म पत्नी थी और इनके पुत्र का भी मंदिर है वहीं पे, जिसका नाम है घटोत्कच टेम्पल, जो कि भीम के पुत्र थे और जो खाटू श्याम जी के यानी बरबरी जी के पिता थे। और खाटू श्याम जी हडिम्बा देवी के पोते थे। तो ये सब कुछ जानने के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें रात हो गई थी यहाँ पे दर्शन करने में ही। फिर यहाँ पे थे बहुत लंबे लंबे पेड़ थे, इनकी लेंथ इतनी ऊपर तक थी कि भाई ऊपर देखते ऐसे लग रहा था चक्कर से आ जाएंगे। फिर जल्दी से जाके हमने माता रानी के दर्शन किए, पहुँचे। और यहाँ पे थोड़ा फ़ोन अलाउ नहीं था पर फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा लेके गई थी थोड़ी दूर तक। बट अंदर तो इन्होंने बिल्कुल ही फ़ोन अलाउ नहीं किया कि हमें बाहर ही बंद करना पड़ेगा इसे। पर माता रानी के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये यहाँ की कुल देवी मानी जाती है। फिर इसके बाद हम निकल लिए थे माल रोड के लिए और वहाँ पे हम थोड़ी देर घूमे, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग की। और फिर वापस हम लोग अपने होटल के लिए आ गए थे। होटल पे आते आते हमें बहुत रात हो गई थी तो हमने बस कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी पी के हम वापस सो गए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको कल के दूसरे नए व्लॉग में। देखते हैं कल का सफ़र कहाँ तक तय होता है।